आपके समक्ष धर्म, जीवन, मनोविज्ञान, अध्यात्म से संबंधित वीडियो लेकर आता हूँ। क्या मुझे कोई बाबा बनना है? नहीं रे बाबा। तो फिर मेरा मकसद क्या है? साथियों, जीवन के हर पग पर अनेक ट्रैप है, जिन पर कहीं न कहीं हम सब फँस जाते हैं और फिर कंप्रोमाइज़ करने के अलावा या जान देने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। मैं चाहता हूँ कि आप इन दोनों से बच जाओ और जीवन में ऊँची से ऊँची उड़ान भरो। और मेरा मकसद ज्ञान देना भी नहीं है। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि आप 24 घंटे में से 24 मिनट स्वाध्याय के लिए अपने मन और अस्तित्व की गहराइयों में झांकने के लिए समय निकालें और अपने अंदर के अवतार को प्रकट होने दें, क्योंकि तुम वह हो, दाउ आर दैट। साथियों नमस्कार। साथियों, भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 15 में अर्जुन से कह रही हैं कि हे अर्जुन, मेरा वह परम पद सूर्य प्रकाशित है, उसे न तो सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही प्रकाशित कर सकते हैं। ऐसा मेरा वह परम पद है और इस परम पद को प्राप्त करने पर मनुष्य फिर पीछे संसार में नहीं। और यह जो उनकी जीवात्मा, जो उनका अंश रूप है, जो इस प्रकृतिमय शरीर के अंदर विद्यमान रहता है, यह मन और इंद्रियों के माध्यम से विषयों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और जैसे हवा गंध को अपने साथ ले जाती है, वैसे ही यह जीवात्मा जब एक शरीर को छोड़ती है तो मन और इंद्रियों को अपने साथ ले जाती है और फिर उस नए शरीर में इन मन और इंद्रियों के माध्यम से विषयों में विचरण करती है। साथियों, हमें एक एक करके इन श्लोकों को बारीकी से समझना होगा। जैसे भगवान कह रहे हैं कि उनका जो भी परम पद है वह सूर्य प्रकाशित है। साथियों, अभी हमारा जो भी अनुभव है, इस लोक में हमारा जो भी अनुभव है, वहां तो हम चीजों को तभी देख पाते हैं जब उन पर प्रकाश की किरण पड़ती है। प्रकाश की किरण उन पर पड़ती है और फिर वह लौटकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, तो हम उनको देख पाते हैं। जब अंधेरा होता है, जब प्रकाश की किरण नहीं होती, तो वस्तुएं वहां तब भी होती है, लेकिन हम उनको नहीं देख पाते। तो इस भांति से इस लोक में हम चीजों को बाहर के प्रकाश के माध्यम से देखते हैं, लेकिन भगवान तो उस परम लोक की बात की चर्चा करते हुए कह रही हैं कि वह तो स्वयं प्रकाश है। साथियों, यदि हम उस लोक तक पहुंचने के लिए अपने अंदर की यात्रा के माध्यम से एक द्वार बनाएं और हम अपने अंदर खोजते जाए कि क्या ऐसा कोई कोना है जहां उस कोने को खुद को देखने के लिए किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। जैसे अभी यह शरीर को देखने के लिए एक प्रकाश की आवश्यकता है, लेकिन जैसे ही मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं तो मुझे यह अपना शरीर अनुभूत हो रहा है, भले ही दिखाई नहीं रहा। ऐसे ही जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूं और अपने अंदर की तरफ अपनी चेतना को लौटाता हूं, तो मैं अपने चलते हुए विचारों को, जो विचार अभी आपके सामने आ रहे हैं, उन विचारों को मैं देख पाता हूं। अपने अंदर की जो फीलिंग जनरेट हो रही होती है उनको देख पाता हूं। और जब मैं इससे और पीछे की तरफ लौटता हूं तो यह जो सब चीज देख रही है, जब मैं उस चेतना तक पहुंच जाता हूं तो उस चेतना को देखने के लिए किसी भी बाहर के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। और जब संत ऋषि मुनि अपनी अंतर यात्रा पर गए हैं तो उन्होंने वहां एक अद्भुत प्रकाश को देखा। ऐसा हमने अपने शास्त्रों में पढ़ा। तो जब भी हम अपनी उस अंतर यात्रा पर आगे बढ़ेंगे तो अभी जो यह एक लो है, जो चेतना की लो है, यह एक विराट प्रकाश में तब्दील होती जाएगी और परमात्मा भगवान श्री कृष्ण उसी लोक की बात कर रहे हैं। वह लोक इतना विराट हो जाएगा कि वहां न तो किसी सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होगी, न ही अग्नि की आवश्यकता होगी, क्योंकि वह लोक स्वयं प्रकाशित है। वह एज ए दृष्टा है, वह दृष्टा की भांति है। उसको किसी भी बाहर के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। जैसे
अभी हमें देखने के लिए बाहर के प्रकाश की आवश्यकता पड़ रही है, लेकिन जो हमारी चेतना है उस चैतन्य लोक में किसी बाहर के प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती। और जब भगवान कह रहे हैं कि उनकी जो जीवात्मा अंश इस प्रकृतिमय शरीर में मन और इंद्रियों के माध्यम से विषयों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, साधारण रूप से तो हमें ऐसा लगता है कि जो विषय है, बाहर की वस्तुएं हैं, वे हमें आकर्षित कर रही हैं, लेकिन भगवान तो इससे अलग ही बात कह रही हैं। वे कह रही हैं कि हमारा मन और इंद्रिय ही विषय को आकर्षित करता है। साथियों, जो बाहर की वस्तुएं हैं या जो बाहर के विषय है, वे हमसे नहीं कह रहे कि हम उनकी तरफ खिंचे या हम उनकी तरफ अपनी अटेंशन दें। हमारी एक चाह होती है, हमारी एक वासना होती है, हमें वह पर्टिकुलर चीज अच्छी बुरी लगती है, इसलिए हम उसकी तरफ खींचते हैं और उस खिंचाव में हम उस वस्तु को, उस विषय को अटेंशन देने के लिए अपनी चेतना को अपनी इंद्रियों के माध्यम से भर जाती है। जैसे यदि हमें वह चीज देखनी है तो हम अपनी चेतना को अपनी आंखों के माध्यम से उसकी तरफ लेकर जाएंगे। इसमें न तो उस विषय का, उस वस्तु का कोई रस होता है और न ही हमारी आंखों का रस होता है। उसके पीछे तो हमारा रस होता है, न तो इसमें आंखों को प्रयोजन है न ही विषय को प्रयोजन। हमने जो एक रस उस विषय के प्रति डेवलप कर लिया होता है, हम उस रस के कारण अपनी इंद्रियों के माध्यम से उसकी तरफ अपनी चेतना को प्रभावित करते हैं। इसलिए बाहर के विषय बंधन नहीं होते। बंधन हम अपने अंदर ही एक राग, एक वासना के रूप में उस रस को जन्म लेते हैं और फिर वह रस हमारे बंधन का कारण बनता है। प्रभु उसी की बात कर रहे हैं। और जब वे कह रहे हैं कि जब यह जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर जाती है तो वह मन और इंद्रियों को अपने साथ ले जाती है। साथियों, यह शरीर तो यहीं छूट जाता है तो इसके साथ हमारी जो इंद्रियां होती है वे भी यहीं छूट जाती है। लेकिन हमारे हिंदू ग्रंथों में यह लिखा हुआ है, हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसा जाना है कि इस स्थूल शरीर के पीछे सूक्ष्म शरीर होता है और इन स्थूल इंद्रियों के पीछे सूक्ष्म इंद्रियां होती है। ये सूक्ष्म इंद्रियां ही हमारे मन के साथ अगले शरीर में प्रवेश करती है। तो जो हमारी कोई अधूरी वासना होती है, कोई कामना होती है, उस कामना, उस वासना के कारण ही हम अगले जन्म की तरफ यात्रा करते हैं। जब तक वह हमारी कामना या वासना पूरी नहीं होती, जो भी हमारे अंदर कोई इच्छा होती है, जब वह अधूरी रह जाती है, चाहे वह इच्छा अच्छी है चाहे बुरी है, जब तक वह पूरी नहीं होती तब तक हम शरीर धारण करते रहते हैं। हमारी जीवात्मा उन सूक्ष्म इंद्रियों के माध्यम से नए शरीरों को उन कामनाओं, उन वासनाओं की पूर्ति के लिए एक साधन बनाती रहती है और इस भांति से फिर पुनः यह सर्कल चलता रहता है और हम उन विषयों की तरफ आकर्षित होते रहते हैं। साथियों, यह जो आकर्षण है यह हमारे कारण है, विषय या वस्तुओं के कारण नहीं है। तो इसलिए इससे मुक्ति का उपाय भी है। यदि यह आकर्षण बाहर से होता तो हम इससे मुक्त नहीं हो सकते थे, लेकिन क्योंकि हम खुद ही एक रस के कारण, वासना के कारण, अपनी ही कामना के कारण इसमें बंधे हैं, इसलिए यदि हम यह कामना कर ले कि हमें इनसे मुक्त होना है तो हम इनसे मुक्त भी हो सकते हैं। और यही इस बात की एक अच्छाई है कि यदि हम किसी चीज में बन सकते हैं तो उस चीज से हम मुक्त भी हो सकते हैं। वही जो राग हमें बंधन में डालता है, यदि वही राग विराग में तब्दील हो जाए तो फिर हम इस बंधन से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। राग और विराग का द्वंद्व साथ साथ नहीं चल सकता, अन्यथा तो यह है फिर हमारे अंदर विचारों का, शब्दों का खेल रह जाएगा। एक छोटी सी कहानी है कि एक पति और पत्नी में लड़ाई हो गई थी, लेकिन अगली ही सुबह उस पत्नी को अपने मायके जाना था। सुबह 5 बजे जल्दी उसको उठना था, लेकिन उसकी जो आदत थी वह लेट उठने की थी। तो वह एक पर्चे पर लिखकर अपने पति के सामने रख देती है कि उसे सुबह 5 बजे उठा दे। कह तो नहीं सकती क्योंकि लड़ाई हो गई,
और उसके पति की जो आदत है वह सुबह जल्दी उठने की है। तो जब वह पति उस पर्ची को देखता है तो वह भी उस पत्नी को उठाना चाहता है, लेकिन क्योंकि वह भी बोल नहीं सकता तो अब करे क्या। तो जब वह पत्नी सुबह उठती है तो दिन का उजाला हो गया, सुबह के 9 बज गए होते हैं और वह देखती है कि वह तो बहुत लेट है। वह देखती है कि जो उसकी पर्ची है कि कहां है। कभी उसके पति ने उस पर्ची को देखा ही ना हो, लेकिन जब वह अपनी उस पर्ची को ढूंढती है तो साथ में एक पर्ची और वहां रखी होती है जिस पर लिखा होता है कि सुबह के 5 बज गए हैं, अब तुम उठ जाओ। तो साथियों, इस भांति से जब हमारे बीच द्वंद चल रहता है तो फिर हम किसी नतीजे पर नहीं, फिर हम इसी उलझन में फंस कर जाते हैं। तो जब हमें किसी भी विषय से विरक्ति को पाना हो, हमें विरक्त होना हो, तो हमें अपने पीछे का जो रस होता है उसको सिकोड़ लेना होता है, उससे मुक्त हो जाना होता है। उस रस को पहचान कर हमें उस विषय से हट जाना होता है। अपने रस को पहचानना ही कि हम ही उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। इस बात जब हम उसको पहचानते हैं तो हमारा यह पहचानना ही हमारे उस रस को निर्जीव कर देता है और फिर हमारे अंदर का जो राग है वह विराग में तब्दील हो जाता है। और फिर इस भांति से हमारी जो अनंत इच्छाएं होती है वे सब इच्छाएं उस प्रभु की एकमात्र इच्छा में तब्दील होती है और इस भांति से फिर हम उस परम पद को प्राप्त करने के हकदार होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन श्लोकों की गहराई को समझेंगे और इन श्लोकों को आप केवल शब्दों में नहीं सोचेंगे बल्कि जीवन में उतारेंगे, इसकी गहराई में प्रवेश करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी का मेसर बने हैं।